रसिया अफ्रीका सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल दुनिया का ध्यान आकर्षित किया बल्कि व्लादिमीर पुतिन को अफ्रीकी देशों के नज़र में हीरो बना दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सेंट पीटर्सबर्ग में रसिया अफ्रीका सम्मेलन के दौरान ही कोमोरोस के राष्ट्रपति अंजाली असोमानी बैठक के दौरान किसी और के बैठने से पहले या व्लादिमीर पुतिन के बैठने से पहले जल्दी से चलकर आए और कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और बाकी अफ्रीकी देशों के नेता खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे, किंतु कोमोरोस के राष्ट्रपति आते ही बैठ गए। लेकिन उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उठने की कोशिश की, किंतु व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही दोस्ताना तरीके से उन्हें उठने से रोक दिया और हंसते हुए पास जाकर उन्हें बैठे रहने का आग्रह किया। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने यह दिखाया कि हमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम सभी दोस्त हैं और सभी बराबर हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसा करके अफ्रीकी देशों के दिलों पर छा गए। लेकिन युद्ध जैसे माहौल के बीच व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी देशों के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक झटके में अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी देशों के 23 अरब डॉलर जैसे भारी भरकम कर्ज को माफ कर दिया। अब ऐसे में अमेरिका हैरान है कि जिस समय खुद रूस को पैसों की जरूरत है, ऐसे में रूस ने अफ्रीकी देशों के 23 अरब डॉलर जैसे बड़े कर्ज को माफ कर दिया और एक झटके में अफ्रीका के अंदर अमेरिका की सारी नीतियां और सारी चालबाजियां ध्वस्त हो गई, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी देशों का कर्ज माफ करके एक झटके में अफ्रीकी देशों को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। व्लादिमीर पुतिन अच्छे से जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देना है तो रूस और अफ्रीका के बीच के संबंध और भी गहरे होने चाहिए। अब देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अमेरिका चाहे जैसे भी झूठे प्रचार करे, किंतु व्लादिमीर पुतिन ने रसिया अफ्रीका सम्मेलन के दौरान एक झटके में अफ्रीकी देशों के अंदर अमेरिका के सभी झूठे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी।